माता जी शंकराचार्य जी को और प्रशासन में इतनी लड़ाई छिड़ी है कि अभी तक वो नहीं नहाए हैं, जो कि मौनी अमावस्या बीत गया, बसंत पंचमी बीत गया और अभी माघी पूर्णिमा आने वाली है। क्यों नहीं नहाने दे रहे हैं? क्या हो सकता है? क्यों क्या पुलिस प्रशासन पकड़ के रख रहा है? क्या पकड़ के जाता कि नहाने जाएगा तो प्रशासन से पूछ के नहाएगा, जन्म लेंगे तो प्रशासन से पूछ के लेंगे, खाना खाएंगे तो प्रशासन से पूछ के खाएंगे, स्नान करेंगे तो प्रशासन से पूछ के नहाएंगे। ये गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है, सरासर गलत है। इतनी मांगे पूरी ना करी जाए। नहाना है तो माँ के गोदी में पैदल जा। मेरा नमन है आप लोग जी को पैदल जा करके नहाना चाहिए, नहाना चाहिए। आदेश लेने की जरूरत नहीं है। अरे माँ देखो, मैं गुस्सा वाली भी क्रोध, मैं बाप सम्मान तुम्हारा इज्जत कर रही, सम्मान कर रही। 3-4 दिन आते कह दी मैंने कि कोई बात नहीं है, प्रशासन से लड़। मेरे पति परमेश्वर का दिन है, भोलेनाथ का है, नागोकनाग महादेवी मनसा देवी के दर्शन है, मेरे नाग माता के दर्शन है। ऑलरेडी आज सतुआ बाबा की शादी है, उसकी बारात आने वाली है। आज सतुआ बाबा की शादी है। हाँ, इसी प्रशासन ने बोला आज सतुआ बाबा की शादी करनी है और लड़की को ढूंढने गए। अब बता नहीं कौन सी लड़की का नाम है, मेरे को नहीं पता है। शाम को बारात है, 4 बजे से आना। 4 बजे से? हाँ, 4 बजे सतुआ बाबा की शादी है, उसकी शादी करूंगी। और मैं आज भोलेनाथ से शादी करी, मेरे पति परमेश्वर के साथ, नागोकनाग महादेव के साथ। मेरे बारात में तो भूत आते, तेरे को बताया नहीं? मैं रोज शादी करती हूँ भगवान से। अच्छा हाँ, बुद्धी खराब होगी क्या तेरी? आपल्या महाराष्ट्राला, भारत देशामध्ये आज इतका दिवस चांगला आहे की जो भी माणूस मला पाहत असणार तर मी महाराष्ट्र मुंबई कल्ली मंजुषा नाम है मेरा। हिंदी में कैसे बोला, नाम कैसे बताऊँ? रुक जा। आज गणेश लक्ष्मी का दिन है। मेरा नाम मंजू पूजा अघोरी है। मेरी 3 बहनें, मेरी जैसी जुड़मा बहन। हमारा 3, एक मेरा चौथा स्वरूप है। मेरा नाम पूजा है। मैं महाराष्ट्र मुंबई से आई अपनी बहनों के साथ मिलने के लिए, और मेरी बहन 3 जगह पे है और मेरा नाम पूजा है। मैं महाराष्ट्र मुंबई से आई हूँ कुंभ के मेला में। तो 26 जनवरी के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? 26 जनवरी को आज अपना देश स्वतंत्र हुआ था, इसलिए, परंतु हमारा देश स्वतंत्र पूरा नहीं हुआ है। क्यों पूछो? आज के देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, आज संविधान लागू हुआ था। अभी हमारा संविधान सुधरा नहीं है ऑलरेडी, क्योंकि हमारे संविधान में दारू, मांस, मदिरा और ऊंच नीच जात हो रही है। इसको पहले बंद करो। संविधान में ये आबा और बाबा बंद करो, खत्म करो। सब अपने में भगवान है, सब स्त्री धर्म अपना घर का कानून होता है। जैसा भी आप अपने माता पिता के लाइन पे चलोगे तो कभी संविधान में गलत नहीं होगा। ना ही तो जात और ना ही तो पात, ये सब संसार बड़ा भारी है। ये थे पहला संसार, इनका कोई ना तो जात थी, ना तो पात थी, ना तो भेदभाव था, क्योंकि नागोकनाग महादेवी ने बताया। क्योंकि उस समय नाग, बिच्छू जानवर थे, वनस्पति थे, झाड़पति थे, उनके तो संविधान नहीं बनाया गया था। तो उस समय गौतम बुद्ध भी थे, क्योंकि उस समय कोई ना ही तो नेता था, ना ही तो कलेक्टर था, ना ही तो डीएसपी था, ना ही तो एसपी था। ये कानून हम तुमने बनाया, इसलिए ना ही तो कोई चेला है, ना ही तो कोई गुरु है, ना ही तो कोई ब्रह्मांड में भगवान है। ये हम तुम ही भगवान है, माता पिता ही भगवान है। सबसे बड़ा शिव भगवान है। शिव को मानो, माता पार्वती को मानो, और कोई भगवान नहीं, और कोई चेला नहीं, कोई चपाटी नहीं। मानो तो ज्ञान को मानो। गौतम बुद्ध, उन्होंने ज्ञान दिया था, उन्होंने जाति पात भेदभाव नहीं बनाया था। तू नीच है, तू ऊंच है, या वो फला है, वो सब खत्म करो। कोई नीच नीच जाति नहीं है। और सर्व सनातन बनाना है तो भारत माता की, भारत माता की, भारत के नागरिक उनकी। कोई किसी का चेला नहीं, कोई किसी का चपाटी नहीं, कोई किसी का गुरु नहीं, कोई किसी का महात्मा नहीं। अपने में ही सब कुछ, और राम में ही सीता है, सीता में ही राम है। अपने राम को जगाओ, अपने सीता, अपने आत्मा को, अंतर आत्मा को जगाओ। तुम्हारे दिल में सीता है, तुम्हारे दिल में शीतलता है, तुम्हारे दिल में कठोरता है, तुम्हारे दिल में नफरत है, तुम्हारे दिल में बलि है, तुम्हारे दिल में शांति है। अपने पहले दिल को और मन को एकत्रित करो। दिल और मन एकत्र हो जाएगा तो कभी सर्वनाश नहीं होगा। ना ही माँ के विषय होगा, ना ही बहन के विषय होगा, ना ही जनता के बारे में। पहले अपने दिल को संभालो, दिल गंदा मत करो। दिल गंदा होता है, आँख गंदी होती है, मन गंदा होता है, इसलिए स्त्रियों की बेइज्जती करते हो। दारू, शराब, मांस, मदिरा ये बंद करने के लिए
कौन कौन मेरे साथ हो वो लाइक करे, मंजू पूजा अगौरी को लाइक करे, क्योंकि मैं सर्व सनातन के धर्म के लिए स्त्रियों के खिलाफ लड़ना चाहती हूँ। जो स्त्रियों को दारू पी के मारता है, पीटता है, दारू के ऊपर माँ बाप के बच्चा लड़ते हैं, 15 साल के नहीं होते तो माँ पे हाथ उठाते हैं, और माँ बहन पे हाथ उठा के दारू पी के नशा प्रति के कारण चोरी चपाटी करके फिर थाने में जाता है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है। इसलिए हम प्रशासन से उंगली उठा रहे हैं, जैसे भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर ने उंगली उठाई थी किसके ऊपर, पढ़ाई के ऊपर। तो मैं भी आज उंगली उठा रही, मैंने अपनी जान की बाजी लगाई। शराब, दारू, मांस, मदिरा, गौ हत्या, जानवर हत्या, और सबसे बड़ा किसी को भी मारना, किसी स्त्री को मारना, ये सबसे बड़ा पाप है। और शराब पी के नौजवान, जो पुराने तो मर गए उसे मर जान दो, पर अब जो नौजवान आ रहे उनको नशा प्रति, क्योंकि जो माँ अपने पेट में गर्भ में बच्चा पैदा करती है तो गर्भ में जो आपका जो बीज होता है, जो इंसान का गंदा खून का आता है, पुड़िया, ड्रग्सबाजी, जो भी गंदा संदा किसी स्त्री के साथ गंदा भी कर्म करके आते, वो कर्म करके अपनी स्त्री के में गंदा कर्म करते हो तो वही बच्चा ऐसे संसार में पैदा होता है। इसलिए कहते हैं स्त्री धर्म निभाना सच्ची बात है। घर से बाहर 10 बजे से पहले लड़का या लड़की घर से बाहर नहीं निकलना है। आज अब इस एरिया में अपने तांत्रिक क्रिया ज़्यादा चलने चालू हो गए। कोई भी लड़की देख के, अच्छे कपड़ा देख के उस लड़की को जादू टोना किया जाता है, अपने वशीकरण करके उसको वशीभूत करके ले जाया जाता है। इसलिए कह रही बाबा जी से बचो, अघोरी महात्माओं से बचो, अपने माँ बाप की बातों पे चलो। कभी किसी के लड़का या लड़की के प्रेम में आके, कभी किसी के प्रेम भाव होके किसी के साथ अंदर मंदिर पे जाके शादी ब्याह मत करो, जिंदगी बर्बाद मत करो। अपने माता पिता का, जो माता पिता अपने को पढ़ाने लिखाने के लिए स्कूल भेजता है, वही कानून पे चलो। ये मेरा एक कानून धर्म है। और ये जो कोई भी साधु संत नंगा नहीं चलना चाहिए। नागा साधु संत हमारे भारत इंडिया में तो होना नहीं चाहिए। चलो जहाँ से इंडिया में से आए, पाकिस्तान इंग्लैंड में से आए, नागा इंग्लैंड, कहाँ इंग्लैंड, अंग्रेजी इंग्लैंड, तभी पहुँचो, नहीं तो इतना तो कपड़ा ढक के निकलो। ये मेरा कहना है। और सबसे ज़्यादा बंदी करनी है हमें सरकार से, कह के दारू, शराब, मांस, मदिरा, सिगरेट, पुड़िया। कौन लाइक करते पूजा अघोरी को, ये बताइए पहले। वैष्णव अखाड़े के लिए कौन लाइक करेगा? और मेरे संग तो कोई भजन कर ही नहीं सकता। मैं नीम खिलाऊंगी, पानी गर्म करा के पिलाऊंगी। पत्ता खा लीजिए। वो तो मैं रोज ही खाती हूँ, तेरे कहने पे खाऊंगी क्या? दिखा दीजिए हम। फिर बोलूंगी नहीं, आगे बढ़ो, बोलूंगी नहीं, खा के बोलूंगी नहीं। आगे बढ़ो। अपना आसन ग्रहण कर चुकी है। यहाँ पर देखिए बच्चों के लिए फल है, और माता जी अपना जो है भोजन ग्रहण कर रही हैं, जो कि भाई सबसे बढ़िया भोजन ये जो नीम का पत्ता है वो माता जी खाती हैं, ओस खाती हैं यहाँ माता जी। और देखिए बच्चे किस तरीके से यहाँ पर फल खाते हुए। मंजू अघोरी जी नीम के पत्ते खाएं और बच्चों को खाना खिला रही हैं। और बच्चे फल खा रहे हैं। देखिए अभी माता जी कैसे खाएंगी इसको। और ये देख सकते हैं माता जी आज नीम की पत्ती जो इनका भोजन है वही खा रही हैं, और इनके बच्चे जो हैं फल खा रहे हैं, ये देख सकते हैं।